जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर का PYQs क्लास 12th के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके चालू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच इज फिजिकल यूनिट हैज इट्स SI यूनिट। देखो, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज SI यूनिट, है ना। एक पहली आपको दी गई है कूलॉम्ब मीटर। ठीक है, कूलॉम्ब मीटर लिखा हुआ है, ये कूलॉम्ब है, ये मीटर। और दूसरी आपको दी गई है न्यूटन पर कूलॉम्ब। अब आप बताइए तुरंत कमेंट करके, पहले स्टॉप कीजिए फिर लिखिए क्या होगा, फिर हम आंसर बताते हैं। तो देखो, कूलॉम्ब होती है चार्ज की और ये आपकी मीटर होती है लेंथ की। तो आपने एक पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में ना, वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक। अभी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स नहीं डाले हैं, लेकिन आप डिमांड करोगे तो 11th क्लास की भी सीरीज चल रही है, 12th की भी चालू होगी। हमने सोचा आपको एक बार इसका भी डेमो देते हैं कि PYQs क्या क्या करते हैं हम लोग क्लास 12th से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें होता क्या था कि दो चार्ज होते थे, एक Q होता था, दूसरा -Q। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती थी, डिस्टेंस हमारी हो सकती है, नॉर्मली डिस्टेंस मानते हैं 2L। ठीक है, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल को आप ऐसे दिखा सकते हो किसी भी वैसे वो से, लेकिन डायपोल होता तो आप ऐसे दिखा सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी होती, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है। अब आपका रहता है कि Q, आपको इसको एक प्लस का है एक माइनस का है, माइनस यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू 2L करके होता है। तो ये चार्ज हो गया और ये हो गया मीटर में, चार्ज की कूलॉम्ब हो गई यूनिट, और ये लेंथ जो है मीटर में। तो ये कूलॉम्ब मीटर किसकी हो गई? इलेक्ट्रिक डायपोल की। दूसरी हमारे पास आ गई न्यूटन पर कूलॉम्ब। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर किसी को ये नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, तो वो आप सिंपल सा है। देखो, कोई एक चार्ज है, ठीक है, वो अपने आसपास एक तरह की फील्ड बनाता है। वो क्या करता है, बड़ा चार्ज है ना, एक कोई चार्ज है आपका जिसको कहते हैं हमारा मेन चार्ज, है ना। वो क्या करता है, अगल बगल एक फील्ड बनाता है जिसकी तरफ जो हमारे टेस्ट चार्ज होते हैं या फिर जो स्मॉल चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना बड़ा एरिया होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से इसको ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती हैं, ठीक है। और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, निगेटिव चार्ज की। ठीक है, लेकिन मान लो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ, ये ऐसे आती ना, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो आप देखिए इसकी जो बाहर आ रही है इसको कहते हैं आउटवर्ड, और जिसकी जो इनवर्ड जा रही है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, है ना। बस माइनस प्लस का चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। भाई फोर्स अपॉन चार्ज होता है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है आप सब बताइए? चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर है कि वेक्टर, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, इसलिए ये वेक्टर हो गई। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर देखिए जब किसी के साथ उसको क्या करते हैं, चार्ज को वो करते हैं तो आपका वो वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। जैसे यहाँ पर चार्ज की वो नहीं है, लेकिन जो ये है, ये आपका ये जो है इसकी वजह से, जो डाइपोल है इसकी वजह से चार्ज वेक्टर की तरह एज बिहेव कर रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिबेट भी रहेगा कि कैसी क्वांटिटी है, तो आप अपने हिसाब से हमको कमेंट में लिखना आपको चार्ज कैसी क्वांटिटी लगती है, ठीक है। फिर इसमें तो मतलब ये है कि एक सेशन भी हो सकता है कि कैसी क्वांटिटी है चार्ज, ठीक है। तो ये होता तो हमारी हो गई फोर्स की न्यूटन पर कूलॉम्ब। अब देखो, भले ये हमारे क्वेश्चंस के लेक्चर है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बेसिक भी, मतलब क्या कहते हैं, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी चैप्टर की देते चलेंगे। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, डिफाइन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। ये भाई CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, PYQ का, बहुत बार पूछा है। तो ये 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज को आप डिफाइन कैसे करते हो? तो सिंपल सा है, देखो आपके उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप समझोगे। अगर मान लो हम फोर्स को मान ले 1, फोर्स को कुछ ना माने, फोर्स को आपने ऐसे रख दिया, कोई आपको दिक्कत नहीं। हमसे कहा 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप लिखोगे, जैसे मान लीजिए जो दोनों चार्ज हमारे इक्वल हैं, अगर चार्ज आर इक्वल,
चार्ज आर इक्वल, ठीक है। और जो हमारी डिस्टेंस है, देखो ऐसे ही समझना आप, पता है या तो आप पूरी थ्योरी वाइज लिखो या पॉइंट्स में लिख सकते हो। पहला व्हेन आप ऐसे लिखोगे, व्हेन जब, व्हेन का कभी कभी मतलब कब होता है, कभी कभी जब होता है, तो व्हेन चार्ज आर इक्वल ना, इंग्लिश का टर्म है ना। और आपका रेडियस 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, रेडियस 1 मीटर हो और चार्ज आपके इक्वल हो जाए, तो चार्ज इक्वल है और चार्ज इक्वल हो एज यूनिटी है, चार्ज इक्वल हो एज यूनिटी, आप समझ रहे हो, अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद एज यूनिटी मतलब 1 1 वैल्यू, और फोर्स जो है हमारी, फोर्स आपकी फिर कितनी होगी, देखो फोर्स बची हमारी केवल के, और के की वैल्यू होती 9 × 10⁹, लेकिन फोर्स है तो यूनिट कितनी आ गई, यूनिट होगी न्यूटन। इससे आप ये समझ सकते हो, जब फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁹ हो और रेडियस 1 मीटर दिया हो और जब चार्ज इक्वल टू यूनिटी हो, तब आपका जो होता है डिफाइन होता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कब होगा, फिर से देखो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कब होगा, ये अच्छे से आप देखना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज की फोर्स कब होगी, ये मतलब थोड़ा नॉर्मली अगर समझा जाए तो ऐसे है, ठीक है। तो चार्ज आर इक्वल, क्वेश्चन यही करना, डिफाइन 1 कूलम्ब, हाँ चार्ज आर इक्वल इन यूनिटी, ठीक है, चार्ज इक्वल है और यूनिटी है और रेडियस 1 मीटर है और फोर्स आपकी 9 × 10⁹, ये ऐसे, तब आपका डिफाइन होगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इतना समझ में आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो आपसे कहा है वाई, देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो आपने नोट किया, क्वेश्चन आपसे कहा है, बहुत मज़ेदार, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन एक होता है लेकिन उनसे कॉन्सेप्ट जो है अनेक आपके क्लियर होते हैं। वाई ना, सिंपल सा लिख रहे हैं, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट तो नहीं है, अभी हम लोग ने जाना, ठीक है, भले ये क्वेश्चन का सेशन है लेकिन आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट से अच्छा वर्ड कौन सा है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटती नहीं है, इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी नहीं काटती, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन ये लाइन होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, हमारी गलती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से ये हमारा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तरीके से, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, इसको कहते हैं आउटवर्ड, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इसकी ये डायरेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है लाइन की, ये एक डायरेक्शन देगी, पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन देगी। अब आप देखना इसमें क्या दिक्कत है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई। अब तुम इस पॉइंट पे तुमको फोकस करना है, भाई एक डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक पॉइंट की देखना, एक पॉइंट की डायरेक्शन देखना, इस पॉइंट में मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने पॉइंट की डायरेक्शन देखी तो 2 जगह में है, तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये चीज़ गलत हो गई, इसलिए नहीं होगा। पहला रीजन ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट हैव 2 डायरेक्शन एट आ पॉइंट, भाई कोई भी चीज़ एक जगह 2 डायरेक्शन नहीं ले सकती। ऐसे मान लीजिए ये बॉडी रखी है मास m की, हमने यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स लगाया इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, आप कहोगे यही सेम फोर्स इस पॉइंट में फोर्स लगा रही, समझना बात, यही सेम फोर्स इस पॉइंट में फोर्स लगा रही है, समझोगे ना, ये चीज़ नहीं हो सकती, यही सेम फोर्स इस पॉइंट में फोर्स लगा रही, मतलब ये तो थोड़ा गलत हो गया। मान लो इसी में कोई दूसरी फोर्स लगा दे और सेम ऐसा हो सिस्टम, तो वो हमेशा नहीं हो पाएगा ना, अगर इसको ऐसे ट्रीट करें। वैसे फोर्स को हम लाइंस की तरह ट्रीट ही नहीं करते, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही लॉजिक लगता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर कोई पॉइंट, देखो इसमें एक ही पॉइंट पूछा था, अगर कोई और पॉइंट याद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, जब तक इतना नोट कीजिए। तो देखिए अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा दिखा है, बिलो गिवन फिगर, है ना, गिव आंसर विच चार्ज
है ना, विच चार्ज हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सिंपल सा आपको फिगर ये दिया गया है, ये फिगर दिया गया और डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे दिया पहले वाले चार्ज की, दूसरे की कुछ दी गई है ऐसे, ठीक है, ये दूसरे की है, और तीसरे की दी गई है कुछ ऐसे, ठीक है, ये नीचे चला गया। तो आपसे कहा है चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा, हम शर्त लगा के बता सकते हैं कि आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि बहुत कम ही टीचर है जो आपको बताएंगे कि चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जो है आपका वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, ठीक है। अभी तक तो नहीं बताया होगा कि ये होता है डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल सा है। चार्ज टू मास रेशियो जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर ये लग रहा है कि ये कैसे हुआ ना, हर चीज़ का रीजन चाहिए, तो चार्ज टू मास रेशियो में अगर ये ज़्यादा है, चार्ज टू मास रेशियो यानी कि चार्ज ज़्यादा है मास कम है, किसी चीज़ का मास कम है और उसमें चार्ज ज़्यादा है, समझो बात, अगर किसी चीज़ का मास बहुत कम है और चार्ज ज़्यादा, तो वो तो कहेगा सब जितना भी दुनिया भर का मास है निगेटिव से वो पॉजिटिव है, तो कहेगा जितना भी निगेटिव है मेरे पास आ जाए। तो सिंपल सी बात है, वो डिफ्लेक्ट करेगा जहाँ देखेगा। मान लो इसे यहाँ पर चार्ज लगा हुआ था, है ना, पॉजिटिव, अगर इसको हमने पॉजिटिव मान लिया ऊपर नीचे, तो तीनों चार्ज निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ये तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। तो चार्ज टू मास रेशियो जो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, रीजन बताया हमने। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा 3 वाला है ये ऐसे होगा, 3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 का होगा और फिर लास्ट में किसका होगा, आपका 1 का होगा। आपको ये समझ में आया? देखो ये हमारा क्या था, एक तरह का डेमो लेक्चर था। अगर इसके आगे आपको बड़े में चाहिए PYQs और इम्पॉर्टेंट ना, ये हमने टेस्ट करके देखा, क्योंकि अभी हमारी 11 की सीरीज चल रही है, उसमें हम रोटेशनल चैप्टर में एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में कर रहे हैं। आज हमने सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम ये वाला लेक्चर थोड़ा डालते हैं और इसमें अच्छे से अच्छे सवाल लेते हैं। पहला वाला आपको आसान लगा होगा, लेकिन बाकी के और पहले वाले में भी, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बताए आपको, और जो दो सवाल और लिए वो आपको अच्छे लगे होंगे सवाल, ठीक है। ऐसे ही आपको और लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करें और बताएं। इससे बड़ा लेक्चर 1 घंटे या प्रोबेबली 2 घंटे का हम करेंगे, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस आया। जब तक के लिए पढ़ाई करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।